कल के टेस्ट के मॉडल आंसर्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। डे 5 27 मई 2023 का टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आया था राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति, इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा, करों में सुधार। मोटा मोटा थोड़ा सा हम समितियों को पढ़ेंगे, अच्छे से थोड़ा मोटा मोटा सा देख लेते हैं। कल मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी, कल मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं पेन भी पकड़ नहीं पा रही थी, तो कल के वीडियो ना प्रोवाइड कराने के लिए सॉरी। चलिए, राजा चलैया समिति। तो राजा चलैया जो समिति थी 1991 के जो हमने आर्थिक सुधार लाए गए थे हमारे देश में, इसी समय 1991 में राजा चलैया समिति बनाई गई थी। इसने क्या करा था, कर की दरों का सरलीकरण करने के बारे में सिफारिश दी थी। इसीलिए राजा चलैया को भारत में कर सुधार का जनक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कर सुधार का जनक या करों के सरलीकरण का जनक, पिता किसे कहा जाता है, तो ये राजा चलैया को कहा जाता है। ये जो इनके द्वारा बनाई गई समिति थी, इसे टैक्स रिफॉर्म कमेटी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है टैक्स रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो राजा चलैया थे। फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर हम एक पूरा का पूरा टॉपिक बनाएंगे। ये एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, इसके लिए मैं लगभग 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। आने वाले समय में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे बनाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। कब बनी थी, तो 16 जनवरी को बनाई गई थी और इसने 24 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। अब ये क्यों बनाई गई थी, तो अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे। 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था, उसी की समीक्षा करने और आगे उसमें सुधार करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। इसने एक सिफारिश दी थी जिसमें त्रिस्तरीय संरचना के बारे में बताया था कि पंचायतों की जो संरचना होती है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। नंबर 1 पे ग्राम पंचायत, जिसके सदस्य का निर्वाचन या फिर जिसके प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। नंबर 2 पंचायत समिति, जिसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष हो, और जिला परिषद, जिसका भी अप्रत्यक्ष हो, और कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष हो, और प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचन होना चाहिए। कई बार यूपीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये एलएम सिंघवी समिति या फिर थुंगन समिति की सिफारिशें क्या क्या थी, तो हम हर एक समिति को डिटेल में 5 मार्कर क्वेश्चन के रूप में कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये याद हो जाएगा। नंबर 3 भेल। ये वीडियो जस्ट खत्म होते ही हम भारत की महारत्न कंपनियों को याद करने की ट्रिक, अभी टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं, सारी की सारी आपको एक बार में याद हो जाएगी, उस पर हम बनाएंगे, उससे आप ज़रूर देखें। तो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। कहीं कहीं ऑप्शन में 1963 भी आता है, तो यदि 64 ऑप्शन में नहीं हो तो हम 63 लगा कर आ जाएंगे। ये भोपाल में है। फिर प्लेइंग इट माई वे, तो ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। फिर जो रूट, ये 2017 के पीएससी में आया था, मेरा भी गलत हो गया था, मुझे पता ही नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी क्रिकेट खेलता है। तो जो रूट इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। फिर रेड क्रॉस की बात करते हो, तो रेड क्रॉस बार रेड क्रॉस से पहले शायद हाँ हो गया, मुझे लगा एक क्वेश्चन छूट गया है। रेड क्रॉस ये 8 मई 1863 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। और इसके संस्थापक कौन है, तो हेनरी ड्यूरेंट, है ना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा सही, डी। जो रूट वाले क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा हमारा, शायद सी दिया था, इंग्लैंड। सचिन तेंदुलकर वाले में ऑप्शन शायद डी था, मुझे अभी रिमेंबर नहीं है, आप इसे देख लीजिए। चलिए, मदर टेरेसा की बात करते हैं। तो मदर टेरेसा मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली थी, है ना। इन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी स्वेच्छा से, और कलकत्ता में इन्होंने कलकत्ता मिशनरीज चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना करी थी, ठीक है। अब इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1980। देखिए, 1976 तक प्रॉपर भारत रत्न दिए गए थे, 1954 में शुरू किया गया था, 1976 तक दिए गए थे, है ना। 1976 में भाजपा सरकार आई थी, उसके बाद में इन्हें बंद कर दिया था। तो 76 के बाद में अगला भारत रत्न 1980 में दिया गया था, ठीक है। 76 में आखिरी दिया गया था के कामराज को,
इसके बाद में लगभग 3-4 सालों तक भारत रत्न का वितरण नहीं हुआ था। फिर जब 1980 में ये शुरू हुआ तो प्रथम किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। फिर सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता, सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर, वाजपेयी और मालवीय, इन 3 लोगों को दिया गया था। तो ये सबसे कम उम्र के विजेता है और खेल श्रेणी में प्राप्त करने वाले भी एकमात्र है। फिर शंकर दयाल शर्मा, इन पर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे पूरा। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो ये हो गया कर्म स्थली, है ना। आगे सभी के समाधि स्थलों को कैसे याद रखा जाता है इस पर भी हम एक ट्रिक बनाएंगे। ये क्वेश्चन 9 हो गया, कर्मस्थली। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में है। अब बाकी चारों को भी देख लेते हैं। रांची में क्या है? तो रांची में लाख अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। शिमला में आलू हो गया। जलगोड़ा में ईंधन अनुसंधान संस्थान है। और बात करते हैं हम लखनऊ की, तो लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान संस्थान है।